हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। तो न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सोफ़ा का कवर मंगाया था। ये वाला सोफ़ा कवर मैं टैग भी कर दूंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे लगा के भी मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है और मैं टैग भी कर दूंगी। फ्रेंड्स, रात में इतना कपड़ा धोई हूँ, इतना बर्तन धोई हूँ। हो चुका है तबीयत खराब। उसका तबीयत खराब होता है, उससे ज़्यादा मेरा तबीयत खराब हो जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सर दर्द हो रहा है। अभी जस्ट खाना खा के बर्तन वगैरह धोई हूँ। कपड़ा अब दूंगी सूखने के लिए। मैंने चेंज कर दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नया वाला मैंने मंगाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे सानवी अपने पापा के साथ खेल रही थी। उसके बाद मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया। ये हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज था मंगलवार, बट हस्बैंड जी ऑफिस नहीं गए कि अगर सानवी का ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगा तो फिर अकेले में रह जाती, तो इसीलिए वो आज ऑफिस नहीं गए, वो घर से ही काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हॉल आ गई थी बेडशीट ठीक करने। बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो माँ की हालत तो आप लोग समझ ही सकते हैं कैसी हो जाती है। सानवी को गोदी में लेके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो सानवी की आवाज़ आएगी इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेडशीट ठीक करने के बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह को झाड़ती हूँ, डस्टिंग का सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो सानवी को कोई मैंने सर्दी वगैरह का दवाई नहीं दिया, मैं घरेलू उपाय की और बहुत जल्दी आराम मिल गया। वो तेल मैंने कैसे बनाया था वो आगे आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उसके पापा भी अभी लेटे हुए ही थे। मैं जल्दी जल्दी सुबह में उठ चुकी थी, तो मैं सोची काम कर लेती हूँ, फिर सानवी उठेगी तो उसका तबीयत देखेंगे कि कैसा है। पूरी तरीके से तो अभी ठीक नहीं हुआ है, हल्का हल्का है, बट बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया था। फ्रेंड, सानवी की आवाज़ आ रही थी तो अभी जस्ट उसके पापा के पास दिए थे। एडिटिंग ऐसी ही होती है मेरी, जब वो जगी रहती है मैं कर ही नहीं पाती हूँ। फिर यहाँ पे झाड़ू लगाना मैंने चालू कर दिया। मंदिर भी मैंने पोंछ दिया था, सुबह के टाइम ही मैं मंदिर को पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे इस रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी बेडरूम को ठीक करने। और दोनों बाप बेटी बहुत ही सुकून से सो रहे थे। मैं भी सुबह के 5 बजे में सोई, सारी रात सानवी सोने नहीं दी। फिर भी आपको टाइम पे तो उठना ही होता है, तो मैं 7 बजे के आसपास उठ चुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा घर है, काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर आप लेट उठिए ना तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं होता है, और सुबह उठिए ना तो ऐसा लगेगा काम ही क्या है। तो इस तरीके से होता है। और उसमें भी फ्रेंड्स, मुझे साफ़ सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा आदत है। मुझे ना हर चीज़ को क्लीन रखना पसंद है। तो यहाँ पर मेरा हॉल में झाड़ू लग चुका था, तो कारपेट भी मैंने बिछा दिया। और यहाँ पे इस रूम सब में भी मैंने झाड़ू वगैरह कर दिया, झाड़ू पोछा। और दोनों बाप बेटी यहाँ पे सो रहे थे। सानवी भी बहुत सुकून से सो रही थी। सानवी को मैंने डॉक्टर से नहीं दिखाया, घर पे ही मैंने सानवी को 2-2 घंटे पे मालिश कर दी थी। और बेबी रब जो विक्स आता है वो थोड़ा सा मैंने तेल में मिक्स कर दिया था। आगे मैं बताती हूँ कि तेल मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ पे दोनों सो रहे थे, तो फटाफट से मैं सोची सानवी का बॉटल यहाँ पे मांज देती हूँ। और सच बताऊँ, सानवी को कुछ होता है ना तो मुझे ना किसी चीज़, किसी काम में मन नहीं लगता है। मेरा ऐसा लगता है कि कुछ भी मेरे से काम ही नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पे बॉटल मांजने के बाद मैंने उसको चढ़ा दिया। थोड़ी देर मैंने गर्म पानी में उसको बॉयल किया। देन आज मेरा मन कर रहा था, टाइम भी था मेरे पास अच्छा खासा, तो मैं सोची लिट्टी चोखा बना देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद आता है। और ये दोनों सो भी रहे थे तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। जिस दिन टाइम रहता है वो अच्छे से मैं नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन जिस दिन नहीं रहता है उस दिन तो कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि छोटा बच्चा है मेरा। मेरे हस्बैंड जी वैसे बैगन नहीं खाते हैं, वो बैगन नहीं खाते हैं, टमाटर नहीं खाते हैं, बहुत ही चूजी है खाने में। आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे हैं क्या? तो यहाँ पे बैगन का चोखा तो मैं अपने लिए बना रही थी। मैं सोची थोड़ा सा उनको दे दूंगी, थोड़ा सा देंगे तो टेस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सानवी का गर्म पानी भर के रख दिया। यहाँ पे बैगन पक रहा था। और जिस दिन टाइम रहता है फ्रेंड्स सुबह के टाइम में, तो अच्छा नाश्ता मैं बना देती हूँ। और बिहारियों को तो लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं सारा तैयारी कर ली, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और नींबू कट करके रख लिया। और यहाँ पे 2-3 चम्मच के आसपास मैंने सत्तू का लिया है। सत्तू देखिए मेरे पास इतना सारा है। इस बार जब आ रही थी ना पटना से, तो मम्मी ने मेरा बहुत सारा सत्तू दे दिया था। तो यहाँ पे 1 डब्बा सत्तू भरा हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले सत्तू में मैंने थोड़ा सा नमक डाला, उसके बाद मैंने अजवाइन और मंगरेल डाला, उसके बाद मैंने हरी कटी मिर्च डाल दिया था और लहसुन डाल दिया था। ऊपर से मैंने यहाँ पे नींबू डाला और खूब सारा सरसों का तेल डाल दीजिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और इसको मैं हाथ से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें अचार का मसाला भी डाला था, वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई, वो क्लिप नहीं है मेरे पास। देन इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया कि फटाफट से बना ही देती हूँ, बना के रख दूंगी तो जब उठेंगे तब नाश्ता अपना कर लेंगे। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है जरूर कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पे मैंने आटे को मसल लिया था। और जब भी मैं पूड़ी पराठा बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा ढीला आटा गूंदती हूँ, ताकि मेरा पूड़ी पराठा कुछ फटे ना। वैसे लिट्टी तो बिहार में सेकने वाला होता है, बट मैं तलने वाला बनाऊंगी। मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं सेकने वाला बना पाती। तो यहाँ पे मैंने भर भर के अंदर में सत्तू डाल के पैक कर दिया। और इसको मैं बेलन की सहायता से थोड़ा सा पतला कर लूँगी, ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ किया। तो सोची फटाफट से तलने लग गई थी मैं यहाँ पे। आप लोग इसी तरीके से
से बना के इसको सेक भी सकते हैं। दोनों का टेस्ट बहुत अलग आता है, सेकने वाले का और तलने वाले का। तलने वाला भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सारा लिट्टी बन गया था और यहाँ पे बैगन को भी मैंने छील लिया था। तो चलिए चोखा बनाते हैं मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में डालेंगे सबसे पहले कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद डालेंगे लहसुन। बहुत लोग फ्राई करके बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं, बट मैं फ्राई करके बना रही थी आज। और थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया। अब स्वाद के अनुसार मैं इसमें नमक, हल्दी और मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर दूंगी इसी टाइम पे। और तब तक सानवी और सानवी के पापा भी उठ चुके थे, तो दोनों साथ में खेल रहे थे। मैंने चाय वगैरह उनको दे दिया था। तो इसको थोड़ी देर भुनने के बाद जो भी बैगन था उसको मैंने अच्छी तरीके से मैश करके इसमें डाल दूंगी। मैं सच बताऊं तो मुझे बैगन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले एक टाइम ऐसा था कि मैं भी नहीं खाती थी, बट मेरा ना अब फेवरेट हो गया है बैगन की सब्जी, ये सब मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से मैंने नींबू डाल दिया। ये आप लोग नहीं भी डाल सकते हैं, बट टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। फिर इसको मैशर से मैंने मैश कर दिया था और यहाँ पे मेरा चोखा बन के रेडी था। यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड जी को दिया मैंने धनिया का चटनी, बैगन का चोखा, चाय और पराठा। देन सानवी को देख सकते हैं। सानवी को अब मैं करूंगी मालिश। सानवी का आज तबीयत थोड़ा सा ठीक था, इसको मैं बिठाने की कोशिश कर रही थी। ये थोड़ी देर बैठती है फिर वो गिर जाती है। तो यहाँ पे मैं एक हाथ से इसको पकड़ के बिठाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पापा भी इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। ये होता है ना, आप बच्चे के साथ जो भी करिए तो बच्चा जल्दी सीख जाता है वो चीज़। और आप लोग का इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स आया सानवी के लिए कि सानवी को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सानवी को डॉक्टर से दिखा दीजिए। तो सानवी को आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि सानवी को मेरे अलावा आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे उसके पापा उसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे। कल एक दिन का तबीयत ख़राब में सानवी का ऐसा लग रहा था बहुत कमज़ोर हो गई है। फीवर तो बड़े बड़े इंसान को भी कमज़ोर कर ही देता है, तो ये तो बच्चा है। फिर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाया था। मुझे चाय ना आराम से सुकून से बैठ के पीना पसंद है, तो मैंने यहाँ पे चाय भी लेके आ गई थी। और अब मैं करूँगी सानवी की मालिश। तो मैं सोची सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मैं सानवी की मालिश करती हूँ। और अब मैं इसका डायपर खोल दूंगी थोड़ी देर। इसको डायपर फ्री टाइम भी इस टाइम पे मैं दे देती हूँ जब तक मैं चाय पीती हूँ। सर्दी हो गया था, आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे मैं लहसुन और ये है जाफर, उसको घिस के और सरसों के तेल में गरम करके यहाँ पे, और हींग भी है इसमें, और इसको मालिश कर रही हूँ मैं। कल 3-4 बार 2-2 घंटे पे मैंने मालिश किया। थोड़ा सा सानवी का सर्दी कम लग रहा है और हींग से मैं सानवी को पोंछ दूंगी। नहाऊंगी नहीं, कल भी नहीं नहाई। पूछ रहे थे कि सानवी को सर्दी हुआ कैसे, तो हम लोग क्या किए ना, फैन ऑन करके सोते थे और तेज ऑन करके सोते थे, इसी वजह से सानवी को सर्दी हो गया। और वैसे सानवी को नहाने से कभी सर्दी नहीं होता क्योंकि उसका आदत है रोज नहाने का। तो अब कम लग रहा है, आज तो बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है। नहीं बाबू, आज तो ठीक हो रही है। हाँ, कल से ठीक है। तो आप लोग के बच्चे को भी होता है सर्दी, तो इस तरीके से तेल से 2-2 घंटे में मसाज कीजिए। और ये वाला भी मैं यूज करती हूँ, तेल में मिक्स कर देती हूँ इसको, उसी से मैं मालिश कर देती हूँ तो ठीक हो जाता है। फिलहाल इसको मालिश करके और इसको पोंछ के क्लीन करके फिर मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से। तो फ्रेंड्स सानवी को जैसे ही रेडी किया वो फीड करके सो गई थी। देन मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मेरा लंच भी बन गया था। यहाँ पे मैंने चावल बनाया था और सोयाबीन, आलू, मटर की सब्जी बनाई थी। सिंपल सा आज खाना बनाया था। सुबह में लिट्टी चोखा बनाया था, तो चोखा भी बचा हुआ था। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था और साबूदाना मैंने फूलने के लिए दिया था कि मैं रात में बनाऊंगी। और जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है फिर मैं एक बार कॉफ़ी बना के पीती हूँ। मेरा ये बहुत ही गंदा आदत है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था। सानवी के पापा, सानवी सो गई थी तो वो अपना काम कर रहे थे। देन मैं आ गई थी नहा के पूजा पाठ करने। मैं पूजा नहीं छोड़ती हूँ फ्रेंड्स, और मेरी मम्मी बोलती भी है कि मत करो, कभी कभी छोड़ दिया करो, बट मन ही नहीं मानता, पूजा नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं मम्मी से डांट भी सुनती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ डन हो गया था। अब मैं नाश्ता बोल लीजिए, इसको लंच बोल लीजिए, वो मैं करूँगी। बस दिन में मैं एक बार खाती हूँ और रात में एक बार खाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लिट्टी लिया था, सब्जी लिया था, चोखा लिया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था लिट्टी चोखा। और यहाँ पे देखिए सानवी के पापा सानवी को वो ललचा रहे थे। उसके सामने से खाइए ना कुछ भी सामान अब तो वो देखने लगती है। फिर बाबू के फ्रेंड्स भी आए थे तो थोड़ी देर खेले, फिर सानवी सो गई थी। सानवी के पापा ने सानवी को सुला दिया। फिर रात का खाना बनाने में आ गई थी किचन में। बहुत कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों तक नहीं पहुंचता है। सारा दिन में हम लोग कितना कुछ करते हैं, फिर भी जो आप लोग के पास जाना चाहिए उतना मैं शूट करके डालती हूँ। और आज मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला कि मैं आराम कर सकूँ। सुबह से अभी तक लगी पड़ी हूँ। तो ऐसे ही होता है जब आप अकेले सब कुछ करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो थैंक यू बोलती हूँ हमेशा अपने हस्बैंड को कि वो मेरे साथ
रहते हैं तो मुझे ईजी लगता है, ज़्यादा हार्ड नहीं लगता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उनका, नहीं तो अकेले तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक टाइम पे खाना बनाओ, बच्चे को संभालो, हर चीज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप खाना बनाना छोड़ सकते हैं या हस्बैंड को भूखा रख सकते हैं, खुद भूखे रख सकते हैं। खाना तो ज़रूरी ही है, लेकिन ये हो सकता है आप सबसे पहले बच्चे को देखो, उसके बाद खाना पीना अपना बनाओ, जो भी आपका काम है। मैं यही करती हूँ। और यहाँ पे मैं रात का खाने में बना रही थी साबूदाना का खीर। सब्जी सुबह का ही बचा हुआ था, तो मैं सोची यहाँ पे साबूदाना का खीर बना देती हूँ और फटाफट से पराठा सेक लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना सूखा रोटी पसंद नहीं आता है, पराठा वो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने पूछा क्या बना दूँ, तो बोले पराठा ही बना दो तुम। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पराठा सेकूँगी और अपने लिए रोटी सेकूँगी। तो मैं अपने लिए रोटी ही बनाती हूँ, मुझे पूड़ी पराठा ये सब नहीं, मतलब ऑपरेशन के बाद तो अब मैं खा ही नहीं पाती हूँ, एसिडिटी हो जाती है मेरे को। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उधर मेरा साबूदाना का खीर भी बन चुका था, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ, जिसमें था सोयाबीन मटर आलू की सब्जी और खीर था। यहाँ पे सबसे पहले मैं उनको खाना देती हूँ, देन मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। आधा बर्तन जैसे ही मैंने साफ किया, भी उठ के रोने लगी, तो फिर मैं उसके पास चली गई थी। देन फिर मैं आके बर्तन धोई अपना। और यहाँ पे देख सकते हैं सानवी बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कर रही थी। और ये मैं रात का मालिश कर रही हूँ सानवी का। सोने से पहले एक बार बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको मसाज देती हूँ, मतलब ऐसे कर देती हूँ कि ये थक जाए और सो जाए। तो बहुत अच्छे से इस टाइम पे मैं मसाज देती हूँ इसको। और मसाज का वीडियो मैं पर्सनली अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं प्रो नहीं हूँ मसाज में। जैसे मैंने मम्मी को देखा है उसी तरीके से मैं करती हूँ सानवी का मालिश। ऐसा मुझे कुछ मसाज आता नहीं है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर यहाँ पे हाथ में भी मैंने मालिश किया सानवी। जिनको बिल्कुल भी मालिश नहीं आती है वो मेरा देख के कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है, बट काम चलाओ मैं कर लेती हूँ सानवी का मालिश। यहाँ पे इसको तकिए पे मैंने पलटा दिया है और आराम से इसको मसाज देती हूँ। सारा दिन ऐसे काम में बीत जाता है। फिर यहाँ पे सानवी का मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे एक्सरसाइज सानवी का करना होता है। यहाँ पे 1 2 करके करती हूँ ना, ये इसको अच्छा लगता है, तो ये रोती नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 करके मैं इसका हमेशा से मसाज करती हूँ। मसाज करने के बाद इसको मैंने ड्रेस पहना दिया और इस टाइम पे इसका फेस मैं क्लीन करती हूँ। बट ये बहुत रोती है, फेस इसको टच नहीं करने देती है। यहाँ पे देख सकते हैं आज तो नहीं रोई, बट बहुत ही ज़्यादा रोती है इसका फेस छुइए तो। फिर यहाँ पे इसको मैं ड्रेस पहना देती हूँ, इसके बाद ही ये सोती है। उसके बाद ये इसके पापा इसको ले लिए थे खेलने के लिए। और मेरा भी काम सब हो गया था, मैंने भी अपना रात का डिनर कर लिया था। अब मैं एक सीरियल देखती हूँ, वो देखूँगी। तो जब मैं सारा काम कर लेती हूँ रात को, तो मेरे हस्बैंड जी बाबू को रख लेते हैं, मैं आराम से अपना कुछ देखती हूँ टीवी वगैरह। अभी बज रहा है रात का 2:30 और इधर देखो माँ बेटी का मस्ती। इन दोनों को नींद नहीं आ रहा है। सानू सानू सानू, आपको सोना नहीं है? नहीं सोना है? नहीं सोना है? रात का 2:30 बज रहा है, आपको सोना नहीं है? मेरा बाल खींच रही है। नहीं सोना है आपको? हाँ? देखो दोनों को, इन दोनों को नींद नहीं आ रहा है। टाइम देखिए गाइस, 2:30 बज रहा है।